How many of us have ever tried to change our habits? We all must have. But have you ever thought, why do we want to get rid of bad habits? Simply because we want to improve in our life. अगर हम सबको ये चीज़ पता ही है तो हम अपनी बैड हैबिट्स को क्यों नहीं छोड़ पाते? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? चलिए आज समझते हैं द पावर ऑफ हैबिट्स। हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी कोई स्किल तो सीखी ही हुई। तो जब भी हम कोई नई स्किल सीखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार चलाना, बाइक चलाना और कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना, तो शुरुआत में हम लोग उसको पूरे ध्यान लगा के करते हैं और उसके साथ पैरेलली हम कोई और चीज़ नहीं कर सकते। हमारा पूरा ध्यान उसको सीखने में होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार चलाना सीख रहे हैं तो हमारा पूरा ध्यान एक्सेलरेटर, गियर और क्लच को सही से यूज़ करने में लगता है। बट ग्रेजुअली टाइम के साथ हम लोगों का ध्यान और चीज़ों में भी चला जा सकता है क्योंकि हम उसको ईजिली कर लेते हैं, हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार चलाते हुए हम म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, कार चलाते हुए हम बातचीत भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शुरुआत में हम लोगों का पूरा कॉन्शियस ब्रेन उस चीज़ को करने में लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम उसमें एक्सपर्ट होते जाते हैं तो हमारा ब्रेन एक पैटर्न्स फॉर्म कर लेता है। उस पैटर्न्स बनने की वजह से हम उस सेम एक्टिविटी को लेस कॉन्शियस एफर्ट के साथ अनकॉन्शियसली भी कॉम्पिटेंट वे में कर पाते हैं। इन्हीं पैटर्न्स को हम हैबिट्स बोलते हैं। रिपीटेड इंडल्जेंस इन द सेम एक्टिविटी अगेन एंड अगेन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ पैटर्न्स विच आर कॉल्ड हैबिट्स। फॉर एग्जाम्पल रोज हम अपने घर से स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जाते हैं या कहीं मार्केट में या पार्क में जाते हैं तो हमारा माइंड उस रूट को रजिस्टर कर लेता है और जब रूट रजिस्टर हो जाता है तो एक पैटर्न फॉर्म हो जाता है। और फिर हमने कभी देखा है कि बात करते हुए या म्यूजिक सुनते हुए भी हम अनकॉन्शियसली भी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। इन पैटर्न से हमारी एनर्जी जरूर सेव होती है, लेकिन ये पैटर्न सही और गलत में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। और हम सबको पता है हैबिट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है किसी की भी सक्सेस और फेलियर में। सो टू गेट रिड ऑफ बैड हैबिट्स, let us first understand what is the whole process of any habit making. First, step 1 is trigger. Trigger मतलब वो एक्टिविटी, वो इवेंट जिसकी वजह से हमारा वो काम करने का मन करता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार रात में 9 बजे आपको आपका दोस्त कॉल करता है एंड ही इंसिस्ट यू टू प्ले पबजी विद हिम एंड यू ऑल्सो एग्री। दोबारा अगले दिन रात में 9 बजे उसका कॉल आता है एंड ही अगेन इंसिस्ट यू एंड यू अगेन प्ले। अगले दिन जैसे ही 9 बजता है अगेन उसका कॉल आता है एंड अगेन यू वेस्ट सो मेनी आवर्स इन प्लेइंग पबजी। और ग्रेजुअली वो आपकी हैबिट्स बन जाती है। तो जैसे ही रात में 9 बजेगा आपका पैटर्न जो आपके ब्रेन में फॉर्म हो चुका है वो आपको फोर्स करेगा टू स्टार्ट प्लेइंग पबजी अगेन एंड दैट इज कॉल्ड ट्रिगर, the first step of any habit. The second step is routine. रूटीन आता है ट्रिगर के बाद का प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही 9 बजते हैं आपको आपका ट्रिगर आया और आपने अपना रूटीन फॉलो किया। आपने अपना मोबाइल निकाला, उसमें पबजी का ऐप ऑन किया और उसको खेलने लग गए। सो दिस इज कॉल्ड द रूटीन आफ्टर द ट्रिगर इंस्टिगेट्स यू। एंड स्टेप 3 इज रिवॉर्ड। हम लोग कोई भी चीज़ तभी कंटिन्यू करते हैं जब उसमें कोई रिवॉर्ड या हैप्पीनेस या कोई गिफ्ट एसोसिएटेड हो जिससे हमें एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस या सेटिस्फैक्शन मिले। तो इस केस में आपको पबजी खेलने में और अपने एनिमीज़ को डिस्ट्रॉय करने में या अपने दोस्त को हराने में एक हैप्पीनेस फील हो रहा है। तो ये एक रिवॉर्ड की तरह है जो आपको इंस्टिगेट करता है अगेन उस एक्टिविटी में इंडल्ज होने की। हम किसी भी हैबिट को कभी कंटिन्यू नहीं करेंगे अगर हमें रिवॉर्ड उसके साथ नहीं मिल रहा होगा। तो रिवॉर्ड इज द थर्ड स्टेप ऑफ एनी हैबिट। नाउ टू ब्रेक आवर हैबिट्स वी नीड टू रिप्लेस देम विद द गुड वंस। हमें चाहिए कि हम अपने ट्रिगर को पहचानें और ग्रेजुअली अपने रूटीन और रिवॉर्ड को रिप्लेस कर दें एक पॉजिटिव इंगेजमेंट से। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही 9 बजे हमने पबजी का ट्रिगर आया तो हमें उस रूटीन को फॉलो नहीं करना है। अपना मोबाइल निकाल के पबजी की ऐप ओपन करके अगेन उसमें अपने घंटों वेस्ट करना नहीं। हम लोगों को उस रूटीन पे ना एक्ट करते हुए उसे किसी पॉजिटिव एक्टिविटी से रिप्लेस कर देना है। जैसे हमने कोई बुक पढ़ी जिससे हमें काफ़ी लेसन्स और मोटिवेशन मिला या कोई वीडियो देखी तो उससे हमारी बैड एक्टिविटी को हमने रिप्लेस कर दिया एक गुड एक्टिविटी से।
धीरे धीरे जब हम उसको रिपीट करेंगे तो हमारी बैड हैबिट से हम राइज कर सकते हैं। वी कैन राइज अबव आवर बैड हैबिट।